अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10 का चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन किसने इन्वेंट किया, किस साइंटिस्ट ने किया, किस सेंचुरी में किया, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में किया गया। ये भी एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट्स के किस सन में किया गया, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, अब किस साइंटिस्ट ने किया, ये भी एक एमसीक्यूज है। ये 2 एमसीक्यूज में से बन गए ना, तो इसके स्टेटमेंट क्या कहती है लॉ ऑफ मास एक्शन की। ठीक है, अब द रेट एट विच सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सब्सटेंस के जो एक्टिव मैसेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, जो पूरा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमें क्या कहता है, एक लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अब इसमें एक्टिव मैसेज जितने भी हैं, एक्टिव मैसेज यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्रैकेट में जो चीजें प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, यानी कितनी मोल में कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ये कहलाती है। फिर उसके बाद इसके अगर हम इसके यूनिट की तरफ मूव करें तो इसका यूनिट क्या होता है कंसंट्रेशन का, मोल DM-3 या DM-Q। ठीक है, इसका ये जो है यूनिट होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यूज आता है कि यूनिट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन क्या है, मोल DM-3। अब एक्टिव मैसेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह आ सकता है कि हम पैरेंथेसिस कर सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट से या किससे, तो स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दी है कि एक रिवर्सिबल हमारे पास रिएक्शन है जिसे हमने कहा फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है एंड बी रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और सी और डी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जब ये कन्वर्ट हो रहा है, ए और बी मिलकर सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अगर सी और डी आपस में फिर से मिले और डिकम्पोज होकर ए और बी में कन्वर्ट हुए तो वो के आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट। अब ए बी सी डी जो है हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस है। ठीक है, मोलर में कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये सारी के सारी 1 मोल ही है। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन को इनके भी इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर DM-3, मोल DM-3। अब हम देखेंगे कि अगर हम एक ये रिएक्शन लिया है, इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम एक ए और बी की हमने बात की तो वो क्या है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट हमने ऐड किया वो क्या कहलाया, KF। ठीक है, ये KF ऐड किया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया, यहाँ पे KF ऐड कर दिया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C and D व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ना, ये प्रोडक्ट है, ये और ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी जगह हमने रिप्लेस किया एक कांस्टेंट को हमने लगाया व्हिच इज KR। ठीक है, यहाँ पे हमने KR को रिप्लेस किया और यहाँ पे KF को रिप्लेस किया। फिर यहाँ पे अगर हम KF और KR की बात करें तो ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हमने प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव किया और वहां पे हमने क्या ऐड किया, KF और KR ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हम ये तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात की है, अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, KF जो है वो इक्वल हो जाता है किससे, KR से, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और जो रिवर्स रिएक्शन है वापस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास कौन सा साइन है, इक्वालिटी का साइन है, यानी जितना ए और बी आपस में मिल रहे हैं और सी और डी बन रहा है वैसे ही सी और डी आपस में टूट के ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है, इक्विलिब्रियम स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पढ़ा। ठीक है, अब जो है हमने ये क्योंकि इक्वल होते हैं तो हमने इनको कंसंट्रेशन को एक साइड पे ले गए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके इसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमने ये वैसे रखा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ से, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम इसको चेंज करते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवीजन में चेंज करते हैं, यानी उसके नीचे चला जाता है, या जो है वो हमारे पास रूल होता है ना मैथ का, तो उसके नीचे चलेगी ए और बी। ठीक है, अब KF और KR को हमने इकट्ठा कर दिया। अब जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अब ये इक्वल होते हैं KC के, विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है।
विच इज केसी, ठीक है। अब केसी किसके इक्वल हो गया, फिर इसकी जगह हमने रिप्लेस किया किसको, केसी को हमने रिप्लेस कर दिया, विच इज सी कंसंट्रेशन है डी कंसंट्रेशन ओवर ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन। फिर अगर हम इसकी बात करें तो केसी हमारे पास निकल आया, ठीक है। केसी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी की कंसंट्रेशन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जो है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्टिव मैसेज ऑफ द ये एक्टिव मैसेज है, एक्टिव मैसेज को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन जो है हमारे पास इसकी है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है क्या, एक लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे, के सी निकालेंगे, के सी के एफ और के आर, इसके बारे में फिर डिस्कशन होगी। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।